भस्मासुर का जन्म और तपस्या। पुराने समय में दैत्यों में एक बलशाली असुर हुआ जिसका नाम था भस्मासुर। बचपन से ही वह शक्ति और साम्राज्य प्राप्त करने की चाह रखता था। वह सोचता था, यदि मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं किसी को भी पल भर में समाप्त कर सकूं, तो तीनों लोकों पर राज्य करूंगा। यह अभिलाषा उसे तपस्या की ओर ले गई। वह कठोर तप करने लगा। कई वर्षों तक उसने अन्न, जल, यहां तक कि नींद भी त्याग दी। उसका एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को प्रसन्न करना। 2. भोलेनाथ का वरदान। भगवान शिव बड़े ही दयालु और भोले कहे जाते हैं। उनका स्वभाव यह है कि वे किसी भी प्राणी का सच्चा तप देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वह देव हो या दैत्य। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और बोले, वरेण्यम वरम ब्रूहि, जो चाहो वरदान मांगो। भस्मासुर ने अवसर का लाभ उठाया और कहा, महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने अपने भोलेपन में बिना अधिक सोचे तथास्तु कह दिया। 3. वरदान का दुरुपयोग। ज्यों ही वरदान मिला, भस्मासुर के मन में दुष्ट विचार आने लगे। वह सोचने लगा और बोला, आपने हमको वरदान दिए, यह सच है या झूठ हमें कैसे भरोसा होगा, इसलिए हम आपके सर पर हाथ रख के देखते हैं। और यह बोलकर भोलेनाथ के पीछे भागने लगा। भोलेनाथ आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। और भस्मासुर बोला, महादेव, आप मेरे गुरु हैं, जरा ठहरिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह वरदान काम करता है या नहीं। शिवजी समझ गए कि दैत्य विश्वासघाती है। भय से नहीं, परंतु स्थिति को समझकर वे वहां से भागे। 4. शिवजी का संकट। त्रिलोकीनाथ होते हुए भी शिवजी असमंजस में थे। वरदान दिया जा चुका था और शिव अपने वचन के पक्के हैं, उसे वापस नहीं ले सकते। अब केवल कोई दिव्य उपाय ही उन्हें बचा सकता था। वे कैलाश छोड़कर धरती पर, फिर आकाश में, फिर पाताल तक भागे। उनके पीछे पीछे भस्मासुर हंसते हुए दौड़ता रहा। यह दृश्य देखकर देवता व्याकुल हो गए। सबने मिलकर विष्णु भगवान को पुकारा, नारायण, केवल आप ही इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। 5. विष्णु का मोहिनी रूप। विष्णु मुस्कुराए और बोले, जहां भोलेनाथ का भोला स्वभाव कभी संकट में डालता है, वहां मेरा माया रूप ही रक्षा करता है। विष्णु ने एक अद्वितीय मोहक रूप धारण किया। यह था मोहिनी का रूप। मोहिनी सौंदर्य और लावण्य की मूर्ति थी। उसे देखकर भस्मासुर मंत्रमुग्ध हो गया। 6. नृत्य का खेल। मोहिनी ने भस्मासुर को छेड़ा और कहा, यदि तुम मेरे योग्य साथी हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करो, लेकिन ध्यान रखना, हर अंग संचालन की हूबहू नकल करनी होगी। भस्मासुर तैयार हो गया। नृत्य आरंभ हुआ। मोहिनी इधर उधर हाथ पांव हिलाती तो भस्मासुर भी वैसा ही करता। धीरे धीरे भस्मासुर इतना मोहित हो गया कि बस मोहिनी की नकल में ही मग्न रहा। फिर मोहिनी ने एक विशेष भाव दिखाया। उसने अपना हाथ सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी उसकी नकल की और अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। 7. भस्मासुर का अंत। ज्यों ही उसका हाथ सिर पर पड़ा, शिवजी का दिया हुआ वरदान उसी पर लागू हो गया। क्षण भर में वह स्वयं ही भस्म हो गया। शिवजी संकट से मुक्त हुए और विष्णु की चतुराई की प्रशंसा की। देवताओं ने मिलकर स्तुति की और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। 8. शिक्षा। इस कथा से कई गहरे संदेश मिलते हैं। 1. अहंकार का नाश निश्चित है। जो शक्ति का दुरुपयोग करता है वह अंततः स्वयं विनाश को प्राप्त होता है। 2. भोलेनाथ का स्वभाव। शिवजी सबसे दयालु और सरल हैं। वे सच्चे तपस्वी को कभी निराश नहीं करते। 3. विष्णु की माया। जहां ज्ञान और चतुराई की आवश्यकता हो, वहां विष्णु का सहारा ही दुनिया को बचाता है। 4. संतुलन का नियम। शिव और विष्णु दोनों मिलकर जगत की रक्षा करते हैं। यही त्रिमूर्ति का रहस्य है।